अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा जैसा कि आपने बताया 56 में ली। उसके बाद से ये कारवा मान्यवर कांशीराम बहुजन समाज बना करके इसी बहुजन हिताय बहुजन सिखाई की नीति के आधार पर उन्होंने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई और कांशीराम साहब जब तक जीवित रहे निश्चित रूप से ये कारवा आगे के ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब की प्रतिमा तो नहीं लगा जा रही, लेकिन नया बयान हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ही नहीं बनाया है। ये बकवास है लोगों की, क्योंकि ऐसे लोग जैसा कि मैंने सुना था कि कई यूनिवर्सिटी ऐसी फर्जी है जिनसे लोग डिग्री लेकर के व्यापम जैसा घोटाला करके लोग डॉक्टर भी बन जाते, इंजीनियर। ये बादल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं खिड़िया बुद्ध विहार जो के भीतर बाहर में है। 3 दिवसीय बुद्ध कथा धम्म के जो वाचक थे सूरज राही 3 दिन उपस्थित रहे। बनते सागपुत्र सागर जो कि भोपाल से पहुंचे थे, तमाम भिक्खुगण यहाँ पर पहुंचे हैं और धम्म की जो गति है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस धम्म को 14 अक्टूबर 1956 को देकर चले गए उसकी गति ज्यादा तो नहीं बढ़ पाई, लेकिन इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनसे कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आज खिरिया के जो लोग हैं यहाँ पर, खासकर जो कमेटी के लोग हैं, उनका क्या कुछ मानना था इस कार्यक्रम को लेकर। क्या कहेंगे सर, इस प्रकार का जो कार्यक्रम है कैसे विचार आया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में धम्म देकर चले गए, समाज में क्रांति नहीं हो पाई है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजौरिया है। मैं 96 ग्राम जाटव समाज सुधार समिति का संयोजक हूँ। पेशे से मैं शिक्षक हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। निश्चित रूप से हमारे लोग शिक्षित हो गए हैं, सुशिक्षित हो गए हैं, इसलिए लोगों में परिवर्तन की लहर है। और बाबा साहब अम्बेडकर के 2 किताबों को लोगों ने पढ़ा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा और भारत का संविधान। ये दो सबसे बड़ी रिलीजियस बुक है विश्व की। जिस पुस्तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी बुद्ध एंड हिज धम्मा, उस पर भारतीय संविधान के ऊपर उसका प्रभाव छोड़ा गया बाबा साहब ने, इसलिए लोगों में परिवर्तन आया है, संविधान के प्रति आस्था है। इसलिए ये कार्यक्रम बुद्ध के धम्म के विचारों के लिए, सामाजिक विकृतियों को खत्म करने के लिए आयोजित किया गया है। इस प्रकार का जो कार्यक्रम आपने किया, ये विचार कैसे आया मन में? ये विचार इसलिए आया, लोग अंधविश्वास और पाखंड की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए बुद्धिजीवियों के दिमाग में आया, इंटेलेक्चुअल जो पूल है उनके दिमाग में आया कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी विकृतियां फैल रही हैं, वो विकृतियों को तथागत बुद्ध के सम्यक संबुद्ध ने जो धम्म दिया है उस धम्म के त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण करके ही दूर किया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में चले जाते हैं 6 दिसंबर को, और उसके बाद से जो धम्म की गति है वो वहीं पर रुकी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोल के जाते हैं, या कारवा आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी ना जाने देना। 2 चीज स्थापित होनी थी, या तो धम्म स्थापित करो या राजनीति स्थापित करो, एक भी काम नहीं हो पाया है। देखिए, सबसे पहले धार्मिक एकता की बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की। पहले धार्मिक एकता, उसके बाद में सामाजिक एकता, तब राजनीतिक शक्ति हासिल की जा सकती है। तो निश्चित रूप से हमने धार्मिक एकता की ओर कदम बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में मैं कहूंगा जाटव समाज का 40,000 वोट है। तो हम धार्मिक रूप से यदि एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एकता और समन्वय स्थापित होगा और राजनीतिक शक्ति भी हम हासिल कर लेंगे। बुद्ध का जो मार्ग है समता का मार्ग है, उस मार्ग पर क्या ये लोग चल पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे लोगों ने आज संकल्प लिया है, 22 प्रतिज्ञाएं मिली है और निश्चित रूप से लोग इस पे चलने की कोशिश करेंगे। 22 प्रतिज्ञा ली है। भाई साहब, इनके घर अभी चला जाऊं ना तो सबके घर पर कचरा निकलेगा। निश्चित रूप से लोग बाग जाकर के इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि 100% सोना भी हम शुद्ध नहीं पहन सकते हैं, उसमें भी हमको टाका लगाना पड़ता है। यदि 60% भी हम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में बुद्ध के धम्म के प्रति विचार है। अगले वर्ष के लिए क्या प्लान है? निश्चित रूप से अगले वर्ष के लिए बंते जी ने संकल्प दिलवाया है कि हम अगली बार और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, जगह जगह कार्यक्रम करेंगे, जिससे बुद्ध का धम्म फैले, विचार फैले, सद्धम्म फैले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा था उसको बढ़ाने में इस कार्यक्रम की क्या भूमिका है? निश्चित रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा जैसा कि आपने बताया 56 में ली। उसके बाद से ये कारवा मान्यवर कांशीराम साहब ने बढ़ाया था, बहुजन समाज बना करके इसी बहुजन हिताय बहुजन सिखाई की नीति के आधार पर उन्होंने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई और कांशीराम साहब जब तक जीवित रहे निश्चित रूप से ये कारवा आगे बढ़ा। और यदि कांशीराम साहब जीवित होते, कांशीराम साहब ने मध्य प्रदेश की धरती पर जबलपुर में संकल्प लिया था, 3 संकल्प लिए थे कि 2003 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी और 2004 में केंद्र में मेरी सरकार होगी, हमारा प्रधानमंत्री होगा और इस बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होगा। जब
हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा तो कांसीराम करोड़ों लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। कांसीराम जी के जाने के बाद क्या मूवमेंट रुक गया है? निश्चित रूप से कांसीराम साहब त्यागी और समर्पित पर्सन थे, उन्होंने कोई घर नहीं बसाया, लेकिन अब लोभ और लालच की वजह से हमारा कारवा रुका है, क्योंकि लोभी लालची इसमें फंस गए। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब हटिया छोड़। ये जो ग्वालियर का सबसे बड़ा मसला चल रहा है, सोशल मीडिया में है, धरती पर भी है, सभी जगह एक ही बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर कहा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तो नहीं लगा जा रही, लेकिन नया बयान हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ही नहीं बनाया है। ये बकवास है लोगों की, क्योंकि ऐसे लोग, जैसा कि मैंने सुना था कि कई यूनिवर्सिटी ऐसी फर्जी है जिनसे लोग डिग्री लेकर के व्यापम जैसा घोटाला करके लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं। तो ऐसे लोग बात कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग सरकारी यूनिवर्सिटी वाला कोई नहीं करेगा। मैं इसकी बरसत करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर समाज के बुद्धिजीवियों के क्या कहना है? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सब में आस्था है, सब लोगों में। वहां मूर्ति लगना ये कोर्ट का मैटर है, आम जनता का मैटर नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। बाबा साहब की मूर्ति का विरोध है, फिर विचारों का विरोध है। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा है। कौन सा विचार नहीं पच रहा उन लोगों को? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही नहीं पच रहा, पहली बात तो, क्योंकि संविधान में बुद्ध के धम्म का प्रभाव है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का मानवीय मार्ग स्थापित है। जो भी वो तो पचना चाहिए, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि संविधान तो हम लोगों ने लिखा है। बिल्कुल नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा है। जिनकी वो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। अंधविश्वास, रूढ़वादी परंपरा के खिलाफ क्या समाज के लिए संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले मैं सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हूँ। मैंने विगत 30 साल से मृतक भोज नहीं खाया है, और दूसरी बात, मेरे पिताजी अभी 17 नवंबर को देहांत हो गया 93 साल की उम्र में, और जाटव समाज की पहली बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट की है मेरे पिताजी की, और हमने उनकी बॉडी पर कोई चद्दर और पैसे वो नहीं डालने दिया, सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित की है, और हम लोग मेडिकल कॉलेज को दान कराया। मैंने कोई मृतक भोज नहीं किया, और नहीं मैं गंगाजू गया, नहीं अस्थि कलश को कहीं ले गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बने रहिए। हम बात कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जो कारवा है यह लगातार आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह कारवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।